नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के समीकरण की। सबसे पहले चुनाव का बैकग्राउंड समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटें हैं। चुनाव 2 चरणों में होंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर, और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। मुख्य लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है। एनडीए में बीजेपी के साथ हैं जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और कुछ छोटी पार्टियां हैं। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां जैसे सीपीआई और सीपीएम हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जैसी ताकतें भी मैदान में हैं। अब सवाल है, इस बार का समीकरण क्या बन रहा है? ये एक क्लोज फाइट है, लेकिन ज़्यादातर सर्वे एनडीए को थोड़ी बढ़त दिखा रहे हैं। महागठबंधन मजबूत चुनौती दे रहा है, लेकिन एनडीए की सीटों का अनुमान ज़्यादा है। उदाहरण के लिए अगर हम पिछले चुनावों को देखें, 2020 में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन ने 110 सीटें मिली थी। इस बार एनडीए की सीट शेयरिंग हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटें पर लड़ेंगे। एलजेपी को 29 मिली हैं। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर वो एनडीए को टक्कर दे रहे हैं। कुल मिलाकर समीकरण एनडीए के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और प्रवास जैसे मुद्दों पर महागठबंधन युवाओं को लुभा रहा है। अब सर्वे क्या कह रहे हैं? कई ओपिनियन पोल्स हो चुके हैं और वो बताते हैं कि लड़ाई कड़ी है। लाइव मिंट के एक पोल में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच सिर्फ 1.6% का अंतर है, यानी बहुत क्लोज। सी वोटर के मुताबिक एनडीए को 40% चांस है सत्ता में आने का, जबकि महागठबंधन को 38%। इंडिया टुडे के पोल में एनडीए को मामूली बढ़त दिखाई गई है, जहां एनडीए 40% वोट शेयर के साथ 130-140 सीटें जीत सकता है। न्यूज़ एक्स का पहला ओपिनियन पोल भी एनडीए को बहुमत देता है। स्पिक मीडिया का पोल तो एनडीए को 158 सीटें दे रहा है, महागठबंधन को 66 और जनसुराज को 0। लेकिन कुछ पोल्स में महागठबंधन को बढ़त भी दिखाई गई है, जैसे वाइब का सर्वे, जहां महागठबंधन 35.8% वोट के साथ एनडीए के 36.2% के बहुत करीब है। एक्स पर सिमेंटिक सर्च से भी यही ट्रेंड दिख रहा है। लोग तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन एनडीए भी ग्राउंड स्ट्रेंथ मजबूत है। कुल मिलाकर सर्वे कंपनियां जैसे कि सी वोटर, मैट्रेज, IANS कह रही है कि एनडीए भारी पड़ सकता है, लेकिन अगर युवा और महिलाएं महागठबंधन की तरफ मुड़ें तो उलटफेर हो सकता है। अब बात तेजस्वी यादव की। तेजस्वी का जोर काफ़ी है, खासकर युवाओं और पिछड़े वर्गों में। वो आरजेडी के लीडर हैं और सीएम फेस के रूप में सबसे पॉपुलर हैं। सी वोटर पोल में उन्हें 34 से 41% लोग सीएम के रूप में पसंद कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार को सिर्फ 17 से 18%। तेजस्वी यादव बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने 2020 में अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार वो महागठबंधन की कमान संभाल रहे हैं। एक्स पर पोस्ट से लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी 80% तक की बात हो रही है कुछ लोगों में, लेकिन रियल में 37% के आसपास है। वे युवा वोटरों को आकर्षित कर रहे हैं, जो बिहार में चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। अगर महागठबंधन जीता तो तेजस्वी सीएम बन सकते हैं। नीतीश कुमार की स्थिति क्या है? नीतीश एनडीए के लीडर हैं, लेकिन उनकी उम्र और बार बार पाला बदलने की वजह से क्रिटिक्स हो रहा है। सर्वे में उन्हें सीएम फेस में कम सपोर्ट मिल रहा है, सिर्फ 18%। लेकिन उनकी जेडीयू एनडीए की बैकबोन है और विकास कार्यों जैसे सड़क, बिजली पर उनका क्रेडिट है। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है कि जेडीयू 25 से कम सीटें पर सिमट सकती है, लेकिन ज़्यादातर सर्वे एनडीए को मजबूत दिखा रहे हैं। नीतीश की स्थिति स्थिर है, लेकिन अगर एनडीए हारा तो उनका राजनीतिक करियर खतरे में पड़ सकता है। वे अनुभवी हैं, लेकिन युवा वोटरों में कम अपील है। अब वोटर डेमोग्राफिक्स की बात करें। बिहार में कुल वोटर करीब 60.43 करोड़ है। पुरुषों की संख्या लगभग 3.9 करोड़ और महिलाओं की 3.53 करोड़ है। 2023 का सेंसस के मुताबिक कुल पॉपुलेशन 13 करोड़ है, जिसमें 89% ग्रामीण हैं। बुजुर्ग वोटर की बात करें तो सिर्फ 14,000 हैं, जो घट रहे हैं। युवा वोटर 18 से 35 साल की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बेरोजगारी और माइग्रेशन से प्रभावित हैं और महागठबंधन की तरफ झुक रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि युवा और महिलाएं चुनाव का फैसला कर सकते हैं। महिलाएं एनडीए को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं।
एक सर्वे में एनडीए को महिलाओं ने 21% लीड है। बुजुर्ग वोटर लॉयल हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। वो विकास पर वोट देते हैं। युवा वर्ग अगर हाई टर्नआउट दिखाए तो महागठबंधन को फायदा हो सकता है, जबकि महिलाएं एनडीए को मजबूत कर सकती हैं। जन स्वराज पार्टी का क्या होगा? प्रशांत किशोर की ये नई पार्टी है जो 2025 में डेब्यू कर रही है। सर्वे में उन्हें 8 से 11% वोट शेयर मिल रहा है, लेकिन सीटें 3 से 5 या 0। प्रशांत खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी को 150 प्लस सीटों का टारगेट दिया है। वे एनडीए और महागठबंधन को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वे थर्ड फोर्स बन सकते हैं, पर ज़्यादा सीटें नहीं जीतेंगे। एक अहम सवाल, प्रशांत कुछ कर पाएंगे? हाँ, वोट काट सकते हैं, खासकर एनडीए से, लेकिन सरकार बनाने जितना नहीं। उनकी स्ट्रेटजी युवाओं और बदलाव पर है, लेकिन नई पार्टी होने से लिमिटेड इम्पैक्ट है। कुल मिलाकर बिहार चुनाव 2025 में एनडीए भारी पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन की चुनौती कम नहीं है। तेजस्वी का जोर युवाओं पर, नीतीश का अनुभव और जनसुराज का सरप्राइज फैक्टर, सब मिला के रोमांच मुकाबला होने वाला है। वोटर डेमोग्राफिक्स में युवा और महिलाएं निर्णायक होंगे। इस खबर में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।